नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर से गीता के ज्ञान पर ही बात करूंगा। गीता का ज्ञान आसान नहीं है, प्रकट तो हुआ है परमात्मा के मुंह से, जो परमात्मा के मुख से स्वयं भगवान विष्णु ने इस ज्ञान को प्रकट किया और अपने शिष्य अर्जुन के सामने कृष्ण के रूप में। तो यह ज्ञान इतना सरल नहीं है कि इसको इतना आसानी से समझा जाए, इसलिए हम लोग धीरे धीरे इस पर चर्चा करेंगे ताकि सारी सृष्टि के लोग इसको समझ पाएं। ये जो महाभारत है, भगवत गीता है, इस गंभीर ग्रंथ पर कितना भी विचार किया जाए तो भी उसका कोई पार नहीं है। इस पर कितना विचार किया जाए, जब हम बार बार पढ़ते हैं तो बार बार विचार आते हैं, बार बार नई चीजें सामने आती है। ये ग्रंथ इतना गंभीर है कि इसका कोई पार नहीं है। संसार में कोई पार नहीं, कोई व्यक्ति इसको ये नहीं कह सकता कि मैंने इसको पूर्ण कर लिया है और मैंने इसको पूर्ण समझ लिया है। इसका यही मतलब है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा करने में कोई समर्थ भी नहीं है। जो स्वयं भगवान के मुख से जो शब्द निकले हैं वही इस ग्रंथ में है, और इस ग्रंथ की महिमा करने में कोई समर्थ भी नहीं है संसार में। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर भी कौन सकता है। जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से अपने मुख से निकला है, उस ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर भी कौन सकता है। एक प्रयास है जो हजारों सालों से लोग लगे हुए हैं, वही मैं कर रहा हूं। अब सृष्टि से पहले परमात्मा ने, सृष्टि से पूर्व परमात्मा ने एक संकल्प लिया था, एक विचार आया उनके। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। इसका मतलब है कि परमात्मा जब अकेले थे सृष्टि में और कुछ था ही नहीं, तब उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, और उसी के अनेक रूपों के कारण ये पूरा संसार हमें दिखाई दे रहा है। मैं आप सभी जो हैं वो एक अनेक रूपों में हो गया, अर्थात एक विराट आत्मा सूक्ष्म आत्माओं में तब्दील हो गई और मिट्टी से शरीर बना दिए गए और उनमें श्वास फूंक दी गई। खनकती मिट्टी से ही बने हम, यही इसका मतलब है। इसी संकल्प में एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण और श्री जी श्री राधा ने इन दो रूपों में प्रकट हो गए। सृष्टि से सबसे पहले श्री कृष्ण और श्री राधा इन दो रूपों में प्रकट हो गए। अब ये दूसरे रूप में भी आप देख सकते हो, दूसरे ग्रंथों में वो चीज एक ही है, उसको अन्यथा न ले। जैसे आदि योगी हैं शिव, भगवान शिव और पार्वती, शिव और देवी, श्री कृष्ण और राधा। बाइबल में जैसे आया है आदम और हवा, यही कुरान में आया है। तो ये इतना सच है कि जब परमात्मा अकेले थे तो उन्होंने सोचा कि मैं एक अनेक और अनंत रूपों में प्रकट हो जाऊं। यही सृष्टि का कारण है और यही इसी कारण सृष्टि चल रही है, इसी कारण हम और आप लोग हैं। भगवान के साथ अपने नित्य योग, नित्य संबंध को पहचान ले, अर्थात इसी उपरोक्त कथन के तहत प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है कि
अपने नित्य योग, नित्य संबंध कि मेरे भगवान से क्या संबंध हैं, उसको पहचान ले। यही मानव जीवन का कर्तव्य है। इसी के लिए भगवत गीता का अवतार हुआ था और इसी के कारण गीता भागवत अनंत काल तक, जब तक सृष्टि है, चलती रहेगी। अब मैं आगे आप लोगों से अगले वीडियो में नित्य योग पर चर्चा करूंगा कि नित्य योग है क्या। धन्यवाद।